मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, न यह कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए अब, हे मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह कहता हूं, उन व्यर्थ वस्तुओं के सामने परमेश्वर से मुंह मत मोड़ना, जिन्होंने न तो स्वर्ग बनाया है और न ही पृथ्वी। वे स्वयं भी नाश हो जाएंगे और वे भी जो उनकी पूजा करते हैं। और प्रभु तुम्हारे हृदयों को अपने भय में दृढ़ करे। और अब, हे मेरे बच्चों, कोई भी मुझे खोजने का विचार न करे जब तक प्रभु मुझे फिर से तुम्हारे पास न लौटा दे। हनोक अपने पुत्रों से सब कुछ कह चुका। तब स्वर्गदूतों ने उसे अपने पंखों पर उठा लिया और उसे पहले स्वर्ग की ओर ले गए। उन्होंने उसे बादलों पर खड़ा किया। वहां मैंने देखा, और फिर मैंने और ऊपर देखा। मैंने आकाश का वह सूक्ष्म लोक ईथर देखा। फिर वे मुझे पहले स्वर्ग में ले गए और वहां मुझे एक अत्यंत विशाल समुद्र दिखाया, जो पृथ्वी के समुद्र से भी कहीं अधिक महान था। वे मुझे तारों की व्यवस्थाओं के बुजुर्गों और शासकों के सामने ले आए। उन्होंने मुझे 200 स्वर्गदूत दिखाए जो तारों पर शासन करते हैं और स्वर्ग में उनकी सेवाओं का संचालन करते हैं। वे अपने पंखों से उड़ते हैं और उन सब के चारों ओर घूमते हैं जो आकाश में विचरण करते हैं। और यहाँ मैंने नीचे की ओर देखा और मैंने बर्फ के खजानों को देखा, वे भंडार जहाँ बर्फ संचित की जाती है। और मैंने उन स्वर्गदूतों को देखा जो उन भयानक भंडारों की रखवाली करते हैं। और मैंने उन बादलों को भी देखा जिनसे वे निकलते हैं और जिनमें वे फिर लौट जाते हैं। उन्होंने मुझे ओस के भंडार दिखाए जो जैतून के तेल के समान थे, और उनके स्वरूप का दृश्य ऐसा था जैसा पृथ्वी के सभी फूलों का होता है। इसके अतिरिक्त मैंने अनेक स्वर्गदूतों को देखा जो इन भंडारों की रखवाली करते थे, और यह भी दिखाया गया कि ये भंडार कैसे खोले और बंद किए जाते हैं। हनोक को दूसरे स्वर्ग में ले जाया गया और वे पुरुष मुझे लेकर दूसरे स्वर्ग में ले गए। वहां उन्होंने मुझे ऐसी घोर अंधकार दिखाया जो पृथ्वी की किसी भी अंधकार से कहीं अधिक था। वहां मैंने कुछ कैदियों को लटका हुआ देखा जिन पर पहरा दिया जा रहा था। वे महान और असीम न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे स्वर्गदूत बहुत ही काले दिखाई देते थे, पृथ्वी के अंधकार से भी अधिक, और वे दिन रात लगातार रोते रहते थे। मैंने अपने साथ चल रहे पुरुषों से पूछा, इन लोगों को लगातार यातना क्यों दी जा रही है? उन्होंने उत्तर दिया, ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार चले। ये अपने उस प्रधान के साथ भटक गए जो 5वें स्वर्ग में बांधा गया है। यह सुनकर मुझे उन पर बहुत दया आई। तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया और कहा, हे परमेश्वर के जन, हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। मैंने उनसे कहा, मैं कौन हूँ, एक नश्वर मनुष्य, जो स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना करूं? मुझे ही नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरे साथ आगे क्या होगा। मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? हनोक को तीसरे स्वर्ग में ले जाया गया। इसके बाद वे मुझे वहां से लेकर तीसरे स्वर्ग में ले गए और मुझे वहां खड़ा किया। मैंने नीचे की ओर देखा और वहां की उपज देखी, जिसकी भलाई जैसी कभी किसी ने नहीं देखी थी। मैंने मीठे फूलों वाले पेड़ देखे। उनके फल सुगंध से भरे थे और वहां का भोजन इतनी मधुर खुशबू छोड़ता था कि मानो हवा भी मीठी हो गई हो। उन पेड़ों के बीच जीवन का वृक्ष था, उसी स्थान पर जहां प्रभु विश्राम करते हैं जब वे स्वर्ग में आते हैं। यह वृक्ष अत्यंत उत्तम, सुगंधित और सभी वस्तुओं से अधिक सुंदर था। वह सोने जैसा चमकता था, लाल रंग और आग की तरह दीप्तिमान, और हर ओर फैला हुआ था। उसमें हर प्रकार के फल लगे हुए थे। उसकी जड़ पृथ्वी के छोर पर स्थित बगीचे में थी। स्वर्ग भ्रष्टता, नाश और अविनाश के बीच स्थित है। वहां से 2 स्रोत निकलते हैं, एक से शहद और दूध बहता है और दूसरे से तेल और दाखरस। ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं और शांत गति से बहते हुए अदन के स्वर्ग में पहुंचते हैं, जो नाश और अविनाश के बीच है। फिर वे पृथ्वी पर फैल जाते हैं और अन्य तत्वों की तरह अपना चक्र पूरा करते हैं। वहां कोई भी पेड़ निष्फल नहीं है। हर स्थान आशीष से भरा हुआ है। वहां 300 अत्यंत तेजस्वी स्वर्गदूत हैं जो उस बगीचे की रखवाली करते हैं। वे बिना रुके मधुर गीत गाते हुए दिन रात हर समय प्रभु की सेवा करते हैं। तब मैंने कहा, यह स्थान कितना मधुर है। और वे पुरुष मुझसे बोले, ये जगह, ओ एनोक, उन नेक लोगों के लिए तैयार की गई है
जो उन लोगों से होने वाले हर तरह के जुल्म और बेइज्जती को सब्र के साथ सह लेते हैं, जो अपनी आंखें पाप और गलत कामों से हटा लेते हैं और इंसाफ के फैसले करते हैं, भूखों को रोटी देते हैं, जो नंगों को कपड़े पहनाते हैं, जो गिरे हुए लोगों को उठाते हैं और जख्मी अनाथों की मदद करते हैं, जो प्रभु के सामने बिना दोष के चलते हैं और सिर्फ उसी की सेवा करते हैं, उनके लिए ये जगह हमेशा के लिए विरासत के रूप में तैयार की गई है।